हाय। नमस्ते सुबह जी, नमस्कार। हाय, कैसी हैं नमस्ते आप? नमस्ते, मैं एकदम अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम भोजपुरी की बात निशांत के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमें ये समय दिया। थैंक यू सो मच निशांत आह, जी। और सहर आपसा जी, ऋचा दीक्षित जी, सब हाय भोजपुरी सिनेमा की सर। नायिकाएं हम हाय लोग से रिचा। जुड़ गई हैं। हाय सब एवरीवन। जुड़ गई हैं और काफी लोग भी जुड़ रहे हैं। और कैसी हैं हाँ सुबह जी, जी। आप कहाँ हैं लॉकडाउन में? जयपुर में हूँ मैं, बहुत अच्छी हूँ मैं। और एक चीज ये भी कि आपका जो आपने शुरू किया है ये सीजन, ये बहुत ही सुपर्ब है, बहुत अच्छा है। और मैं सारे सीजन देखती हूँ, कमेंट भी करती हूँ बीच बीच में बहुत एपिसोड्स में। जी जी जी। और आप पूछती भी हमेशा हूँ हमारे काफी लाइव सारी में रहती चीजें। हैं। जी जी जी, इसके लिए हम्म। काफी काफी आभार। आप पहले आप लाइव देखती थी, अब आज सवालों का जवाब दीजिएगा आप। लाइव, हाँ, खुद भी आ गई। हाय खुशबू। या हाँ, तो निशान जी सुबह मुझे जी। बहुत ज्यादा पसंद है यार आपका ये, मतलब आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है ये। और लॉकडाउन में सभी आर्टिस्टों को आप बैक टू बैक आ रहे हैं लेके, ये बहुत हाँ, खुशी की लेकिन मैं बात है। लॉकडाउन के अलावा भी ये कार्यक्रम मेरा चलता रहेगा। और आप ऐसा मेरा बंद मत इच्छुक है कि कीजिएगा, मैं वो ही। बहुत अनंजय जी भी आ चुके हाय हैं। नंजे जी। अनंजय रघुराज जी हाय रूपा भी आ दी। चुके हैं। हम्म। आपकी रूपा दीदी भी आ गई हैं। रूपा यस यस शर्मा जी, दीदी। सुबह जी की बात। तो सुबह जी, हमारे इस फॉर्मेट में शो का शुरुआत करते हैं हम लोग। जो भी सेलिब्रिटी हमारे साथ होते हैं उनका एक अपना नजरिया, मैं अपने नजरिए से एक परिचय देता हूँ। तो मैं शुरुआत करते हैं हम बिल्कुल लोग। दीजिए। ऐसे तो आपको भोजपुरी सिनेमा में सुबीर शर्मा को हर कोई जानता है। भोजपुरी की उन चंद अभिनेत्री जिन्होंने भोजपुरी पर्दे पर अपना खास मुकाम बनाया है, उनमें से ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हैं सुबीर शर्मा। भोजपुरी पर्दे पर चलनी के चालल दुल्हा से एंट्री मारी सुबीर शर्मा ने। फिर भैया के साली रनियाली, औलाद औलाद औलाद, हीरो, वीर बलवान, चंदों की सौगंध, आतंकवादी, कट्टा टनल, दुपट्टा पर्ल, और क्या कहते हैं कि गुलामी, निरहुआ हिंदुस्तानी, थ्री सहित 70 से अधिक फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। यही नहीं, सुबी जी ने हिंदी फिल्म वेलकम बैक में भी एक स्पेशल सॉन्ग किया था। और उनकी एक हिंदी फिल्म बहुत कम लोगों को मालूम होगा, ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड, जो कि काफी फेस्टिवलों में भी गई है। और उसमें संजय मिश्रा जी, मकरंद देश पांडे जैसे कलाकार हैं, वो भी रेडी है। तो सुबी जी से मुखातिब होते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लवली सुबी जी, इंट्रोडक्शन। हम्म। राजस्थान की रहने वाली हैं आप सुबी जी। हम्म। मुंबई आई हिंदी फिल्मों में नायिका बनने, फिर अचानक भोजपुरी फिल्मों में लॉन्चिंग कैसे हो गई? क्या आप बोलना चाहेंगे इस बारे में? डेस्टिनी होता है। देखिए, निशान जी आई थी हिंदी पिक्चरों के लिए, बट भोजपुरी का ऑफर अचानक आ गया जब मैं अकेडमी में थी, डांस क्लास में थी। संजय कुरबी जी की वहां पे चलती थी डांस क्लास, वहां पे जी मैंने भी जी ज्वाइन कर रखा था, कुछ और भी थे लोग। तो हम लोग डांस सीखते थे वहां पे, एक प्रैक्टिस भी हो जाए जी। और अच्छे से हम मंच जाएं, अच्छी चीजें निखर के आए। तो वहीं से ऑफर, जब मैं वहां पे परफॉर्म कर रही थी तो वहां पे देखा डायरेक्टर ने, और फिर वहां पे कुछ कुछ बातें शुरू हुई कि क्या इनको इंटरेस्ट है एक्टिंग में। तो सर ने कहा कि हाँ, ये एक्टिंग के लिए आई हैं। तो मुझे जो पहला ऑफर हम्म। था वो मुझे वहां पे अपने आप आगे से मिला, पहली भोजपुरी पिक्चर का ऑफर। तो कैसा रहा अनुभव? भोजपुरी फिल्मों में लॉन्चिंग हुई आपकी, भोजपुरी फिल्मों में इतना सारा प्यार भोजपुरी सिनेमा ने आपको दिया, कैसा हाँ, लगता है? भोजपुरी में बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत अपनापन वहां से मिला है मुझे, और मैं बहुत खुश हूँ। और भोजपुरी में जब सोचा कि फर्स्ट पिक्चर करनी है, तो भोजपुरी नहीं आती थी बिल्कुल भी, समझ में भी थोड़ा बहुत आता था तब। बट जब पहली पिक्चर की, उसके बाद कहानी इतनी अच्छी थी और बहुत ही प्यारी कहानी थी। और उसी पिक्चर के लिए मुझे अवार्ड भी मिला था, आपको तो पता होगा ही। और तो हाँ हाँ, उसकी बेस्ट पिक्चर, डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड। डेब्यू एक्ट्रेस का, यस। तो जब जी पिक्चर जी। की तो बहुत प्यारा फील हुआ, अच्छा हुआ फील कि कितनी अच्छी लैंग्वेज, कितनी प्यारी है, और कितनी कल्चर के ऊपर पिक्चर शूट हुई है। तो मैंने बहुत इंजॉय किया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। मतलब भोजपुरी सिनेमा बहुत रास आया सुबीर शर्मा को। बहुत रास आया, आई एम सो हैप्पी। हाँ, मजा भी आया, बहुत सुबह जी रास भी आया, दोनों जी जी चीज जी, है। भोजपुरी सुबह जी, भोजपुरी सिनेमा में आपने एक से एक बड़ी हिट फिल्में दी हैं। आपकी पहली फिल्म या औलाद सहित काफी फिल्मों का बहुत अच्छा बिजनेस रहा है। सिनेमा घरों में हम लोग साथ में गए हैं प्रमोशंस करने के लिए, मैं पीआरओ होता था उन फिल्मों का। तो हम लोग गए हैं, तो काफी फिल्में काफी सारी 50 से पिक्चर में हम अधिक लोग निकली साथ में, हैं। हाँ, लेकिन प्रमोशंस किए। आजकल जो फिल्में बन रही हैं, या 2 साल से देखा जाए, तो हम्म। भोजपुरी फिल्में सिनेमा घरों में अच्छा व्यवसाय नहीं कर पा रही हैं। क्या कारण मानती हैं आप? देखिए, इसका कारण एक ही है जो बड़ा है कारण, वो जब उस टाइम पे पिक्चरें आ रही थी तब हॉल भी बहुत थे, बहुत बहुत सारे हॉल थे वहां पे। और अभी उनमें से काफी काफी सारे हॉल टूट चुके हैं, या
रिनोवेट हो रहे हैं नहीं वापस, नहीं, या बहुत लेकिन सारी चीजें हैं। जितने भी सिनेमा घर हैं उन्हीं सिनेमा घरों में हिंदी फिल्में तो व्यवसाय कर ली है ना, तो भोजपुरी फिल्मों का क्यों नहीं बेहतर व्यवसाय हो पा रहा है? तो उनमें जो हिंदी जो फिल्मों का पिक्चरें बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस हो तो उस टाइम का जो जो पिक्चर भी आ रही थी वो भी बहुत अच्छी पिक्चरें थी। एक फैमिली पिक्चर है, पूरे एक सब्जेक्ट को लेकर, स्टोरी को लेकर बहुत अच्छे से वो पिक्चरें शूट होती थी, बनती थी। और अभी की जो कुछ पिक्चरें बन रही हैं वो उनका शूटिंग 25 डेज में कंप्लीट हो रहा है, फास्ट फास्ट बहुत, मतलब उसमें ये कि बस पिक्चर कंप्लीट करनी है। जैसे अभी हम लोग कुछ पिक्चरों में देखते हैं कि नहीं बस शूट करना है, पिक्चर बननी चाहिए, उसका स्टोरी क्या हो रहा है, कितना अच्छे से शूट करना चाहिए सीन को। अभी कुछ कमी वैसी भी कुछ आई है, और प्लस कुछ हॉलों की भी कमी हुई है, और कुछ मतलब हॉलों के हालातों में भी आपको क्या कमी है। लगता है कि फिल्में जो है वो अच्छी नहीं बन पा रही हैं, जो पब्लिक चाहता है वैसी फिल्में नहीं आ पा रही? शायद आनी चाहिए, कुछ पिक्चरें आ रही हैं वो उनमें से, जिसकी अभी आपकी आपकी पिक्चर आई थी, तो वो कितना अच्छा कलेक्शन भी उसका हुआ था। मेहंदी लगा के रखना 3 जो आपकी पिक्चर आई थी, वो तो आपको है ही पता, वो कितनी अच्छी, मतलब उसने स्टार्टिंग किया था, कलेक्शन भी मतलब अच्छा आपके हुआ था, हिसाब लोगों से को पसंद भी आई थी। फिल्में उस अच्छी हिसाब की पिक्चर नहीं आएगी बन तो पा रही है? चलेगी, हाँ। और अच्छी चलेगी। पिक्चर आएगी तो पिक्चर चलेगी, हिट भी होगी, और ऑडियंस उसे पसंद भी करेगी। तो ऐसी तो बात नहीं कि आपके पिक्चर हिसाब से, नहीं आ रही है। हम्म। मतलब आ रही है आपके हिसाब से, लेकिन वैसा हाँ। प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। जब वैसी फिल्में आएंगी तो जरूर प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जैसे आपकी पिक्चर अभी आई थी। थैंक और यू। अभी एक पिक्चर और भी आपके, आपकी आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही गाथा। है। हम लोग हाँ बाद तो में बात कर, मेरी जी फिल्मों की जी बाद जी में बात करेंगे। जी जी हाँ आपके हिसाब बताइए। से कैसी फिल्में बननी चाहिए भोजपुरी सिनेमा में, जो ऑडियंस फिर से वापस लौटे सिनेमा घरों में? आप भोजपुरी की बड़ी एक्ट्रेस हैं, मुझे लगता है सुबह कब आई थी आप भोजपुरी फिल्म में, 2008 में या 9 में? 9 में। 9 में आई थी, तो हाँ 11 याद। साल हो गया, इतनी सारी फिल्में। तो हम्म। आपके हिसाब से आम्रपाली दुबे जी हम्म। जुड़ गई हैं हम लोग से, भोजपुरी हाय सिनेमा की अमरपाली जी। क्वीन आम्रपाली हाय। जी। नमस्ते आम्रपाली जी। हम्म। तो आपके हिसाब से कैसी फिल्में बननी चाहिए जो सिनेमा घर में पब्लिक आए और लोगों को काफी पसंद आए? भैया की तारीख उड़निया वाली जैसी, निरहुआ हिंदुस्तानी जैसी, मेहंदी लगा के रखना जो भी आ रही है पिक्चरें, ऐसी पिक्चरें बनेंगी तो वो जरूर चलेंगी और बिल्कुल हिट होंगी। क्योंकि ये सब पिक्चरें परिवार को जोड़ के, कल्चर को उस पे सब बनती हैं पिक्चरें, और एक अच्छी पिक्चरें होती हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी पिक्चरें आनी चाहिए, और ऐसी पिक्चरें 100% चलेंगी भी। मतलब आपके हिसाब से पारिवारिक कंटेंट वाली फिल्में आनी चाहिए? पारिवारिक कंटेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जी, अच्छे लेकिन गाने हो, अच्छी स्टोरी आजकल हो। देख रहे हैं हम लोग, जैसे कुछ हम्म। फिल्में, मैं फिल्मों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा जो शो है उसमें कभी भी किसी को हार्ट करने का विषय नहीं नहीं नहीं, मत होता है। लीजिए बिल्कुल। कुछ फिल्में जो हैं वो हम्म। सिनेमा घर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं, लेकिन यूट्यूब हम्म। पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो आपको क्या हाँ। लगता है कि लोग फ्री में यूट्यूब पर फिल्में देखने को मिल रही है, इससे भी प्रभावित है हम लोग का व्यवसाय? क्या बोलती हैं इस बारे में? कई सारी डिपेंड्स फिल्में है। हैं जो सिनेमा घरों में नहीं चली और यूट्यूब पर हम्म। उसके 40 मिलियन, 50 मिलियन, ऐसे हम्म। 30 मिलियन ऐसे व्यूज हैं। देखिए, जो लोग मतलब हॉलों तक आ नहीं पाते हैं, पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ कुछ लोग हमारे, जिसकी इंडिया में तो बहुत हैं, बट इसके इसके अलावा भी एक जॉन है जो अब्रॉड में भी है, बाहर भी है, दोहा में, कतर में, दुबई में बहुत सारे हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, जो लोग जो इंडिया से बाहर शिफ्ट है, तो वो भी लोग वो पिक्चरें देखते हैं वहां पे। तो और जो लोग हॉल तक नहीं पहुंच पाते, तो उसकी वजह से भी है कि चलती हैं पिक्चरें। और कई दर्शक ऐसे होते हैं कि जिनको जिस हिसाब की पिक्चर पसंद होती है, तो वो यूट्यूब पे देख पाते हैं। तो ये भी रीजन है इसका।